जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग ऑल इंडिया क्रॉप स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल कि 2023-24 से 2024-25 के बीच में इंडिया ने कितना क्रॉप में ग्रो किया। राइस में कितना ग्रो किया, मेज में कितना हुआ, वीट में कितना हुआ, पल्सेस में कितना हुआ, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि टोटल फूड ग्रेन। अच्छा, फूड ग्रेन का मतलब क्या होता है? जो भी अनाज वाली फसलें हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी अनाज वाली फसलें हैं वह भारत का टोटल कितना रहा, नेशनल कितना ओवरव्यू है। तो इसका एक डाटा आया गवर्नमेंट की तरफ से। एरिया कितना था? 1375.46 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 1375.46 लाख हेक्टेयर था। प्रोडक्शन कितना हुआ है? 3577.32 यह लाख टन प्रोडक्शन हुआ है। कितना? 3577 लाख टन। ठीक है, इतना क्या हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है। अच्छा, ईल्ड की बात करें कि ईल्ड मतलब जैसे होता है कि एक हेक्टेयर में हमने कितना ईल्ड लिया, तो वह कितना है? 2600 केजी। और प्रीवियस ईयर में कितना था? करीब करीब 2500 केजी। ठीक है, तो ईल्ड हम लोग का बढ़ा है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, और एरिया जो था एरिया ही बढ़ा है। एग्रीकल्चर का एक बूम है कि हम लोग धीरे धीरे अपने हर एक चीज़ को ग्रो करने में लगे हुए हैं। हाँ, अगर फूड ग्रेन की बात करें तो थोड़ा सा ये डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि यूपी फर्स्ट पे है। हमेशा से यूपी फूड ग्रेन में राजा रहा है, तो यूपी फर्स्ट पे है, सेकंड में आपका एमपी है, और थर्ड पे आपका पंजाब है। अगर इसी जगह क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि प्रोडक्टिविटी, समझ रहे हो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, कि एक हेक्टेयर में आप कितना ज़्यादा पैदा कर रहे हो, तो देखो इस मामले में पंजाब टॉप करता है, ध्यान रखना। ओवरऑल प्रोडक्शन के मामले में यूपी टॉप करता है, प्रोडक्टिविटी के मामले में पंजाब टॉप करता है। इस थोड़ा डाटा को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला अगला ध्यान से देखिएगा। सीरियल क्रॉप्स में सबसे फेमस क्रॉप राइस है। ठीक है, राइस का एरिया कितना था? 512 लाख हेक्टेयर। 512 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और प्रोडक्शन कितना हुआ? 1501 लाख टन। कितना? 1501 लाख टन, जो पिछले साल से रिकॉर्ड वृद्धि हुआ है। करीब करीब 200 लाख टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, यील्ड की बात करें तो करीब करीब 2900 केजी पर हेक्टेयर रहा है, जो पिछले साल से बेसी रहा है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि राइस के एरिया और प्रोडक्शन दोनों के मामले में यूपी ने टॉप किया है। कभी कभी वेस्ट बंगाल का था नाम तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अब यूपी ने इसमें भी टॉप कर लिया है। यूपी ने टॉप कर लिया है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पे आपका वेस्ट बंगाल है, सेकंड पे आपका वेस्ट बंगाल है, और ये आपका थर्ड पे कौन है? आपका छोटा सा तेलंगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वीट की बात करते हैं। वीट वीट गेहूं में क्या डाटा है हम लोग के पास आया है? इसमें भी यूपी ने टॉप किया है। यहाँ पर सेकेंड एमपी है, और थर्ड आपका पंजाब है। ठीक है, यूपी फर्स्ट पे है, सेकेंड पे आपका एमपी है, थर्ड पे आपका कौन है? पंजाब है। ध्यान रहेगा। हाँ, प्रोडक्शन भी देख लेते हैं थोड़ा सा है। ओवरऑल प्रोडक्शन और यूपी में कितना हुआ? 356 लाख टन। यूपी में कितना हुआ? 356 लाख टन। ठीक है, ओवरऑल कितना हुआ था? 1179, या मान के चलो ओवरऑल 1180 लाख टन। कितना? 1180 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, मेज मक्के की बात कर लेते हैं हम लोग। हैं मेज का, इसका साइंटिफिक नेम आप लोग लिख के बताइएगा क्या होता है। ठीक है, इसका कितना था? 376 लाख टन था, लेकिन हम लोगों ने कितना बूम किया है? 434 लाख टन। मतलब समझ रहे हो, एकाएक हम लोगों ने बूम किया हुआ है, और इसमें एमपी टॉप किया है। ठीक है, इसमें आपका एमपी टॉप करता है, सेकंड पे कर्नाटका आता है, थर्ड पे बिहार आता है। अच्छा, मेज से क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड होता है कि मेज का कौन सा रबी खरीफ जायद में से कौन सी मेज की फसल जो है बिहार में सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट ग्रो की जाती है? ये कमेंट करके बताइए आप लोग। एरिया कितना है? 120 लाख हेक्टेयर। यील्ड कितना है? 3590 केजी पर हेक्टेयर। यह एक तरह से पूरा सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का डाटा है, इसमें सिर्फ आपको बताते जा रहे हैं, नोट करते जाइएगा, रट लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन होता है, सीधा आंसर देना होता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है। थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टेट हो गया है, कोई पहले वेस्ट बंगाल था राइस में, फिर अब यूपी हो गया है। बस यही सब डाटा याद रखिए, और बाकी कुछ ज़्यादा करना नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं थोड़ा सा न्यूट्रीकोरस सीरियन्ना। देखो, ये कोरस में होता है जो मोटे अनाज होते हैं, लाइक आपके पर्ल मिलेट हो गए।
ठीक है, रागी हो गया, ये सब जो कोरस होते हैं इसमें इसका हब है राजस्थान। ये देखिए हमेशा से रहा है, एरिया में भी प्रोडक्शन में भी, ठीक है, एरिया में भी प्रोडक्शन में भी ये हमेशा से हब रहा है। तो इसका तो सीधा सा है कि अगर कोई कोरस का पूछे तो सीधा आप राजस्थान पहुंचिए। देखिए राजस्थान क्या है, सूखा क्षेत्र है, और सूखा क्षेत्र में कोरस जो सीरियल्स है वो बहुत अच्छे ग्रो कर लेते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा राजस्थान में इसी को लगाया जाता है। राजस्थान के पास आज़ाद ज़मीन है, वो तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है उसकी राजस्थान की, नहीं तो हर एक चीज़ में राजस्थान टॉप करता। अच्छा ठीक है, एरिया के मामले में 257 लाख हेक्टेयर है, यील्ड क्या है 2482 केजी है। थोड़ा मिलेट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मिलेट में यानी मोटा अनाज में बाजरा और ज्वार। देखिए मिलेट की बात करते हैं तो हम लोग मिलेट में भी दो प्रकार के मिलेट होते हैं, एक होता है जो मेजर मिलेट है, एक होता है जो माइनर मिलेट है। माइनर में जो कोदो होता है ये सबको हम लोग जोड़ते हैं, मेजर में आपका बाजरा है, ज्वार है, इनको जोड़ते हैं। तो प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन बाजरा कितना है 112 लाख टन, एरिया कितना है 73 लाख हेक्टेयर, राजस्थान इसमें भी टॉप करता है। थोड़ा ज्वार का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि ज्वार में महाराष्ट्र टॉप करता है, और कुछ ज़्यादा थोड़ा नहीं है, बस ज्वार में महाराष्ट्र टॉप करता है, क्योंकि लोग सोचता है कि ज्वार बाजरा रागी कोदो सब के सब राजस्थान टॉप करता है, तो थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ज्वार में क्या है कि राजस्थान आपका नहीं टॉप करता है, महाराष्ट्र आपका टॉप करता है। पल्सेस की बात करते हैं, दलहनी फसलों की बात करते हैं, इसमें हमेशा से मध्य प्रदेश टॉप किया है। ठीक है, हमेशा से मध्य प्रदेश टॉप किया है, इसका लगातार रहा है। सेकंड में महाराष्ट्र है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का देखो डाटा देखो, मतलब दोनों आस पास में ही है। तो यह नहीं कि आप एकदम सुस्त हो जाओ कि नहीं हमेशा तुक्का मार दें, यह डाटा ध्यान देना होता है। जो आस पास के रहते हैं ना क्रॉप्स, उनके डाटा ध्यान रखो, कभी कोई मार्जिन ले सकता है, इसको ध्यान रखना। और पल्सेस को हम लोग प्रोटीन सेक्टर कहते हैं, पी से पल्स, पी से प्रोटीन, ये तो आप अच्छे जानते हैं। हाँ, राजस्थान एरिया भी लीड करता है, और लेकिन जो प्रोडक्शन के मामले में है वो टॉप 3 पे आता है। ठीक है, राजस्थान जो है पल्सेस का एरिया लीड करता है, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो तीसरे स्थान पे है। पल्स की कुछ वेराइटी देख लेते हैं, कुछ तूर की वेराइटी देख लेते हैं इसी में थोड़ा सा। देखो जो ग्राम है चिकपी, और जो तूर है पीजन पी, ध्यान रखना। यह जो एरिया इसका घटा है, जो हमारा चिकपी का है इसका एरिया घटा है, प्रोडक्शन लेकिन बढ़ा है, प्रोडक्शन नहीं घटा है लेकिन एरिया जो है इसका घटा है। जो हमारा तूर है, तूर जानते हो ना, पीजन पी, और हरी दाल जिसको बोलते हैं हम लोग है, फली वाली दालें, जो तूर है उसका एरिया भी बढ़ा है और इसका प्रोडक्शन। अच्छा एरिया क्यों बढ़ा है, क्योंकि हम लोग हमेशा जो दलहनी दाल है ना, खाने वाली जो दाल है, अरहर की दाल जो ज़्यादा लोग इंडिया में खाते हैं, इसको इम्पोर्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, इम्पोर्ट करते हैं, अब बहुत हैवी मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं हम लोग। इसीलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत अच्छी है, इसकी डिमांड जो है वो बहुत अच्छी है, इसलिए इंडिया में इसका जो एरिया है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए देखो यहाँ लिख दिए हैं कि इसका जो ग्रोथ सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है, मतलब इसका जो सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है, इसमें भी महाराष्ट्र लीड कर रहा है। चलो ऑयल का देख लेते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा ऑयल का। ऑयल में भी जैसे हमने बताया ना कि आपके मोटे अनाज का टोटल पूछे तो राजस्थान टॉप करता है ना, और पल्सेस में आपका एमपी टॉप करता है ना, तो ऑयल में हमेशा राजस्थान टॉप करता है। ठीक है, ऑयल में हमेशा राजस्थान टॉप करता है। इसका और एमपी का थोड़ा टक्कर रहता है, लेकिन एमपी और इसके डाटा में भी थोड़ा डिफरेंस है, मतलब अभी इतना जल्दी पास नहीं आ पाएगा, लेकिन एमपी बहुत अच्छा काम कर रहा है, एमपी अपने फसलों पे अच्छा काम कर रहा है। तो राजस्थान टॉप करता है, और सेकंड पे एमपी आता है, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र आता है, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन का अगर बात करें तो प्रोडक्शन में थोड़ा सा जो है वृद्धि हुई है, आप कहाँ 400 के आसपास थे, हम लोग 430 के आसपास हो गए हैं। प्रोडक्शन में थोड़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि इसकी कुछ वेराइटीज आई हैं, जैसे वरुणा आ गया है, और कुछ अच्छी अच्छी वेराइटी आई हुई है ना, तो इससे इसका जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन, ऑयल का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो बढ़ा है। ऑयल सीड का थोड़ा सा वेराइटीज देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑयल सीड में ग्राउंड नट को देखते हैं, किसको देखते हैं, ग्राउंड नट को, और एक देखते हैं रैपसीड या मस्टर्ड को। ठीक है, देखो ग्राउंड नट में जूनागढ़ का नाम सुना आप लोगों ने, जूनागढ़ जो है आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। गुजरात के जूनागढ़ में आपका ग्राउंड नट का रिसर्च सेंटर भी है, एनआरसी भी है, और हमेशा से मूंगफली में आपका गुजरात ने टॉप किया है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना ऑयल सीड में भी राजस्थान टॉप करता है हमसे, तो मूंगफली में यानी ग्राउंड नट में हमेशा आपका गुजरात टॉप करता है। इसका एनआरसी जो मूंगफली का एनआरसी है वो जूनागढ़ में है। रेपसीड की बात करूँ, रेपसीड मस्टर्ड की, तो इसमें देखो राजस्थान लीड करता है। ऑयल सीड की बात कर ऑयल सीड की बात करोगे तो उसमें ओवरऑल में राजस्थान टॉप करता है,
लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा बांट देंगे, ग्राउंड नट को कर देंगे और मस्टर्ड को कर देंगे, तो ग्राउंड नट में आपका गुजरात है, लेकिन रेपसीड में जो आपका है वो राजस्थान है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, रेपसीड की एरिया गिरी है, प्रोडक्शन भी गिरा है, लेकिन ग्राउंड नट का जो एरिया है वो बड़ा है और प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है इस समय। थोड़ा सोयाबीन का एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, सोयाबीन का एक चीज़ जानना, इसका एक डाउनफॉल क्या है, यह जहाँ पर भी ग्रो किया था ना, उस जो लैंड है ना, उसकी जो फर्टाइलिटी है ना, फर्टिलिटी जो ना, उसको निचोड़ लेता है, उसको निचोड़ लेता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, यह बहुत ज़्यादा तो आपको मतलब दिमाग घुमाने वाला है, क्योंकि सोयाबीन में हम लोग हमेशा जानते थे कि मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सेकंड पे हो गया। आपका महाराष्ट्र ने इसमें बाजी मार ली है। ठीक है, महाराष्ट्र ने बाजी मार ली, जबकि इसका लीडरशिप जो है वो मध्य प्रदेश के पास था। बहुत समय से सोयाबीन को हमेशा मध्य प्रदेश ही लोग टैग करते थे, लेकिन अब महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है। सोयाबीन में थोड़ा एक बात ध्यान रखना कि इसका जो एरिया है जो गिरा हुआ है, लेकिन जो इसकी प्रोडक्शन है वो बढ़ी है। ठीक है, अभी भी एरिया के मामले में आपका एमपी ही टॉप है, इस बात को ना भूलिएगा, एमपी अभी भी एरिया के बारे में टॉप है। चलिए, कमर्शियल क्रॉप की बात करते हैं, इसमें आपका यूपी टॉप करता है, यूपी टॉप करता है। सेकंड में महाराष्ट्र है। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप में हम लोग बात किसी करते हैं, शुगर केन की बात करते हैं हमेशा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात याद रखिएगा कि जो प्रोडक्शन है शुगर केन का, यूपी टॉप करता है, लेकिन शुगर मिल की बात करोगे कि शुगर मिल किस स्टेट में ज़्यादा है, तो उसमें देखो महाराष्ट्र है। और प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो उसमें साउथ इंडिया आता है, ये भी ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रोडक्शन की बात करोगे तो यूपी टॉप करता है, शुगर मिल की बात करोगे तो महाराष्ट्र टॉप करता है, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो साउथ इंडिया टॉप करता है। अच्छा, साउथ इंडिया क्यों टॉप करता है, इसका कमेंट करके बताओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलो आगे देखते हैं। कमर्शियल क्रॉप में थोड़ा देख लेते हैं, कॉटन। कमर्शियल क्रॉप में कॉटन को हम लोग लेते हैं, इसका एरिया गिरा हुआ है। ठीक है, एरिया देखो 126 लाख हेक्टेयर था, अभी कितना एरिया है, 114 लाख हेक्टेयर है, तो इसका एरिया है डाउन हुआ है, लेकिन इसका प्रोडक्शन है एरिया के साथ साथ थोड़ा सा वो भी डाउन किया है। प्रोडक्शन कितना था, 325 बेल्स थे, अभी प्रोडक्शन कितना है, 257 या 258 के आसपास है। इसमें लीड हमेशा करता है, आपको पता ही है, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके आसपास गुजरात अपना लगा रहता है, और छठ पे तेलंगाना है। अच्छा, एक बेल्स, ठीक है, एक बेल जो होता है ये कितना होता है, ये जो हमने बेल लिखा, एक बेल कितना होता है, एक बेल का मतलब होता है 170 केजी। कितना होता है, 170 केजी, ध्यान रखिएगा। कमर्शियल क्रॉप में आपका जूट और मेस्टा भी आता है। ऐसे देखो, जूट मेस्टा में जूट का ही मेन भूमिका है, जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटस क्या है, इसका भी एरिया डाउन हुआ है और प्रोडक्शन भी इसका गिरा हुआ है। ये थोड़ा सा ना मतलब कि जूट की खेती करना थोड़ा टिपिकल भी पड़ जाता है। इसको पहले ग्रो करते हैं, फिर फ्लावरिंग स्टेज में इसको पानी में सड़ाते हैं, फिर उसके बाद उसमें से उसकी रेशा को निचोड़ते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर फैक्ट्री में जाती है। थोड़ा इसका जो काम करने का तौर तरीका है थोड़ा वो टफ पड़ता है। एक बेल बराबर कितना होता है, 180 केजी। एक बेल बराबर कितना होता है, 180 केजी, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें देखो लीड करता है वेस्ट बंगाल, बहुत ज़्यादा लीड करता है, मतलब वेस्ट बंगाल के आसपास तो भाई कोई नहीं है। इसमें हमेशा तुम लोग आँख मूंद के मानना कि पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल जूट और मेस्टा में लीड करता है। सेकंड नंबर पे आपका आसाम बिहार आते हैं, ज़्यादा कोई वास्ता नहीं है, फर्स्ट ही पूछा जाता है, और फर्स्ट में हमेशा लीड कौन करता है, आपका वेस्ट बंगाल करता है। सेकेंड का बिहार और आसाम का टक्कर रहता है, बिहार अभी लेकिन सेकेंड पर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अब थोड़ा सा एक मैप के साथ समझते हैं, यूपी किस में टॉप करता है, यूपी फूड ग्रेन में, राइस में, व्हीट में, शुगर केन में। ठीक है, देखो ये जो मैप मैं बनाया हूँ ना, इसको आप बहुत बहुत प्यार से देखो, सारा आपको पूरा ये जो क्लास किया उसका समरी मिल गया आपको। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे समरी मिल रहे हैं, प्यारे प्यारे इमेज मिल रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी हम लोग का साथ दे रहे हैं। देखिए इसका जो समरी है, उत्तर प्रदेश फूड ग्रेन, राइस, व्हीट और शुगर केन में टॉप करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जूट और मेस्टा में टॉप करता है। महाराष्ट्र काटन, सोयाबीन, ज्वार, ग्राम, तूर इसमें टॉप करता है। मध्य प्रदेश पल्सेस और मेज में टॉप करता है। पहले सोयाबीन में भी टॉप कर रहा था, लेकिन अब सोयाबीन यहाँ पर आ गया है, ध्यान रखिएगा। गुजरात, जी से ग्राउंड नट,
जूनागढ़ जी से, तीनों जी जी याद कर लेना। जी से गुजरात, जी से ग्राउंड नट, जी से जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या है, ग्राउंड नट की एनआरसी है, ठीक है। राजस्थान ऑयल सीड में, देखो ऑयल सीड में, लेकिन अगर ऑयल में बात करोगे ग्राउंड नट की तो उसमें गुजरात आ जाएगा। मस्टर्ड की बात करोगे तो उसमें राजस्थान आ जाएगा। ओवरऑल ऑयल सीड की बात करोगे तो उसमें राजस्थान आ जाएगा। न्यूट्री सीरियल्स किसे बोलते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा, मस्टर्ड, इन सब में राजस्थान टॉप करता है, ठीक है। अच्छा लगा, आगे देखते हैं। देखो एरिया हम लोग किस में काउंट करते हैं, लाख हेक्टेयर में। एरिया किस में काउंट करते हैं, लाख हेक्टेयर में। एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा बेल्स लिखा है कॉटन का बेल्स, कॉटन बेल्स में 170 केजी आता है, लेकिन जूट का जो बेल्स होता है वो 180 केजी का आता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कॉटन का बेल्स आता है वो 170 केजी का एक होता है, जूट का जो एक बेल्स होता है वो 180 केजी का आता है। हम लोग यील्ड किस में काउंट करते हैं, केजी पर हेक्टेयर। यह डाटा किससे कंपेरिजन किया गया था, 2023-24 का डाटा से कंपेरिजन किया गया था, ठीक है। और 2024-25 का यह डाटा एस्टिमेटेड डाटा यह है, ओके। इसमें आपका जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है कि कितना प्रोडक्शन है वो कवर हो जाएगा। इसको एक दो बार देख लीजिएगा और ये आराम से इसका पीडीएफ में से जो जो मेन मेन पॉइंट है सबको लिख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।